यदि आप कार, ट्रक या फिर अन्य वाहन सस्ते दामों में लेना चाहते हैं तो फिलहाल इसके लिए सबसे अच्छी जगह बिहार है, क्योंकि यहाँ लाखों के दाम वाली गाड़ियाँ हजार के भाव में मिल रही हैं। यदि आप भी सस्ते दामों में ही महंगी गाड़ियों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उससे पहले कुछ आसान सी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। दरअसल बिहार में वैसे वाहनों की जिला स्तर पर नीलामी होने जा रही है जो नए नियमावली के तहत पकड़े गए थे। बता दें कि इस नए नियम के तहत शराब मामले में पकड़ी गई गाड़ियां थीं जिनकी अब नीलामी की जा रही है। यदि आप नीलामी हो रही इन महंगी गाड़ियों को सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दें कि राज्य के प्रत्येक जिले में ये नीलामी होने वाली है, इसलिए बिहार के तमाम लोगों के लिए इस बार बढ़िया मौका है। नीलामी की जा रही ये गाड़ियां शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई हैं। इन गाड़ियों को यूपी और बिहार के चेक पोस्ट पर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। चलिए फिलहाल हम बिहार के गोपालगंज जिले की ही बात कर लेते हैं। यहाँ 24 और 25 फरवरी को 218 वाहनों की नीलामी होने वाली है। यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेना चाहता है तो उन्हें विभाग के कार्यालय में विभाग के नाम से निर्धारित कीमत का 20% डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद जमा करवाना होगा। इस आवेदन के लिए 20 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल इस बात की जानकारी उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा दी गई थी। इस नीलामी में केवल आवेदन करने वाले लोगों को ही बोली लगाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिस भी आवेदक के द्वारा अधिक बोली लगाई जाएगी उस आवेदक को गाड़ी दे दिया जाएगा। और मिली जानकारी के अनुसार इस नीलामी में शामिल होने के लिए हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने भी आवेदन किया है। आप ये भी जान लीजिए कि नीलामी के वाहनों में बाइक, पिकअप कार, एम्बुलेंस, बोलेरो, बस, ट्रक, साइकिल, साथ ही नाव और बैलगाड़ी भी शामिल है। इन वाहनों के न्यूनतम दामों को भी बहुत कम रखा गया है, जिनके दाम हम आपको यदि बताएं तो साइकिल 50 रुपए तक, बाइक आपको 1000 से 1500 रुपए तक, तो वहीं कार के लिए 10,000 रुपए और ट्रक के लिए 30,000 रुपए तक की कीमत निर्धारित की गई है। दरअसल शराबबंदी के बाद इन 5 सालों में शराब वाले मामले में अब तक कितनी गाड़ियों को पकड़ा गया है? दरअसल अभी तक कुल 43,377 वाहनों को 1 अप्रैल 2016 से 31 मई 2021 तक जब्त किया गया है। 43,377 गाड़ियों में से 28,374 टू व्हीलर हैं, वहीं 3 व्हीलर में 15,003 गाड़ियां हैं या फिर उससे अधिक गाड़ियां शामिल हैं। इन 43,377 गाड़ियों में बिहार में अकेले मधुबनी जिले में कुल 3,048 वाहनें जब्त की गई थी। बिहार में शराब मामले में सबसे अधिक जब्त किए गए वाहन में मधुबनी जिला आगे था। यहाँ जब्त किए गए 3,048 वाहनों में 2,541 टू व्हीलर वाहन भी संख्या में थी, जबकि 507 अन्य वाहनों की संख्या थी। सबसे कम वाहन इस मामले में शेखपुरा जिले में पकड़े गए थे। यहाँ कुल वाहनों की संख्या 132 थी। लेकिन अब खास खबर ये है कि शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद बिहार में जिस प्रकार नियम का पालन कड़ाई से कराया गया, वाहनों को जब्त किया गया और अब उन्हीं वाहनों की नीलामी की जाने वाली है। गोपालगंज जिले के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब ये नीलामी की प्रक्रिया पूरे बिहार में सभी जिलों में शुरू होने वाली है। तारीख जैसे ही सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।